पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जल्द ही हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच तनाव को देखते हुए यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर दोनों नेता मिलने के लिए तैयार कैसे हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को कई ऐसे ऑफर दिए जो पूरे होते हैं तो औपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन जीत रूस की ही मानी जाएगी। लेकिन यह तय है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। अभी तक तारीख की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते ये महा मुलाकात हो सकती है जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच में पुतिन का मुलाकात के लिए तैयार हो जाना पूरे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया यह जा रहा है कि पुतिन यूं ही मुलाकात के लिए तैयार नहीं हो गए। ट्रंप ने ऐसे कई वायदे उनसे किए जो रूस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। बातचीत में इस पर मुहर लगने की भी उम्मीद की जा रही है। यूक्रेन को लेकर के ट्रंप और पुतिन में सब कुछ ठीक नहीं है, यह तो जाहिर बात थी। पिछले दिनों ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था, यानी ये कि 50 दिन में अपनी ये जंग खत्म करो। इसके आगे वो 91 दिन इस तरह का संघर्ष नहीं देखना चाहते। अल्टीमेटम ये ट्रंप का था पुतिन के लिए। बौखलाहट दोनों तरफ थी, लेकिन बाद में इसे घटा करके 10 दिन भी उन्होंने कर दिया और अब यह समय सीमा खत्म हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने अपने खास दूत विटकॉफ को भी पुतिन के पास भेजा और पुतिन से ऐसे वायदे किए जो रूस के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। दरअसल पुतिन के रवैये से ट्रंप भी खुश नहीं है। वो पुतिन को निराशाजनक कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि सब कुछ अब पुतिन पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे में वायदे करने को भी वो तैयार हैं जो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए बड़ी राहत की बात है। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच बड़ी तनातनी काफी हद तक के ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ के रूस दौरे के बाद कुछ कम होती भी दिखाई दे रही है। दरअसल विटकॉफ ने पुतिन को ऐसे कई ऑफर दिए जिसने यूक्रेन रूस के बीच समझौते के आसार अब दिखाई देने लगे हैं। इसमें नेटो का प्रसार रोकने की भी बात है, इस पर भी आश्वासन दिया गया है। इसीलिए पुतिन मुलाकात के लिए उत्साहित भी हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह मुलाकात मित्र देश यूएई में हो सकती है। कुछ संकेत तो साफ मिल चुके हैं। ट्रंप की ओर से पुतिन को भरोसा दिया गया कि यूक्रेन में शांति नहीं बल्कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत होंगे और यह भी कहा गया कि जमीनी हकीकत के आधार पर रूस का जो कब्जा है वो बरकरार रहेगा। हालांकि कानूनी मान्यता नहीं होगी, लेकिन कुछ और बिंदु जो माना जा रहा है कि इसी शर्त पर शायद पुतिन ट्रंप से मुलाकात के लिए राजी हुए। और उसमें अगला ऑफर ये कि बेशक कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी उस कब्जे को, लेकिन इसे 49 से लेकर 99 सालों तक के लिए टाल दिया जाएगा। यानी तब तक रूस उस पर काबिज रहेगा। आगे देखेंगे फिर क्या करना है। रूसी गैस और तेल की आयात को मंजूरी भी दी जाएगी और यह लंबे समय तक के लिए होगा। किसी भी हाल में नेटो का विस्तार नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से इसकी गारंटी भी उन्हें दे दी गई है। ट्रंप की ओर से दिए गए ऑफर के बाद पुतिन भी इस मुलाकात के लिए उत्साहित हैं और वो इनडायरेक्टली अब इसे अपनी जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। और तभी उन्होंने ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ को सकारात्मक संदेश भी दे दिए, यानी वो भी अब मिलना चाहते हैं। पुतिन ने कह दिया कि वो ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी संकेत दे दिए कि वो यूक्रेन पर हमले रोक भी सकते हैं। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने भी कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और स्टीव विटकॉफ की अच्छी बातचीत हुई है, सकारात्मक इसे बताया। और उधर पुतिन ने कह दिया कि यूएई में उनकी ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, जिसकी प्रबल संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में चुनाव जीतने के बाद ऐलान कर दिया था कि वो सबसे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को लेकर के चर्चा करने की कोशिश की, बातचीत की, लेकिन उनकी एक भी मुलाकात इसमें संभव नहीं हो सकी। और इसके अलावा ट्रंप ने सत्ता में वापसी के बाद सिर्फ 7 महीने में ही कम से कम 7 बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की बात कही। और ये कोशिशें कभी सीधी बातचीत तो कभी मध्यस्थों के माध्यम से होती रही। ट्रंप का तरीका दबावपूर्ण था। उन्होंने रूस को साफ चेतावनी दी कि अगर 8 अगस्त तक शांति वार्ता में ठोस प्रगति नहीं हुई
तो अमेरिका रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगा देगा। और इस तरह आर्थिक दबाव और राजनीतिक वार्ता दोनों को उन्होंने एक साथ साधा। इस बीच क्रेमलिन ने संकेत दिए कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है, यानी पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है जंग से जुड़ी। लेकिन ट्रंप ने इस संभावित बैठक पर एक अनोखी शर्त भी रख दी। शर्त यह कि पहले पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलें। ट्रंप का मानना है कि पुतिन अक्सर शांति की बातें करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद यूक्रेन पर बमबारी भी कर देते हैं। और उनकी ये चिंता पुराने घटनाक्रम से ही उपजी है, जो पूरी दुनिया ने देखा, जब रूस ने वार्ता के दौरान भी सैन्य हमले लगातार जारी रखे। उन्होंने पुतिन से साफ कह दिया कि ट्रंप पुतिन बैठक तभी होगी जब पुतिन पहले ज़ेलेंस्की से आमने सामने की वार्ता करेंगे। ट्रंप के मुताबिक यह कदम वार्ता को सिर्फ कूटनीतिक फोटो सेशन बनाने से रोकेगा और उसे वास्तविक समाधान की दिशा में भी ले जाएगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप की इस रणनीति का मकसद समय बर्बाद करने वाली बैठकों से बचना है और तीनों नेताओं को एक ही मंच पर लाकर युद्ध खत्म करने के लिए ठोस योजना बनाना है। अगर ये बैठक होती है तो ये 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूरे आक्रमण के बाद की पहली बार की मुलाकात होगी। पुतिन और ज़ेलेंस्की एक ही कमरे में बैठेंगे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर के यूरोपीय नेताओं तक कोई भी अब तक इस स्तर की बैठक आयोजित करने में सफल नहीं हो पाया। त्रिपक्षीय वार्ता होने पर एक ऐतिहासिक मोड़ आ सकता है, जो न केवल युद्ध को खत्म कर देगा और इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक अहम उदाहरण भी बन जाएगा। हालांकि इसमें कई जोखिम भी हैं, जैसे रूस की शर्तें, यूक्रेन की संप्रभुता संबंधी चिंताएं, पश्चिमी देशों की रणनीतिक प्राथमिकताएं, और फिर भी ट्रंप की शैली ये बताती है कि वो जोखिम उठाकर भी डील मेकर की छवि बनाए रखना चाहते हैं। और यदि ये बैठक कामयाब होती है तो उनके दूसरे कार्यकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। और इसी दिशा में ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं, चाहे पुतिन से उन्हें किसी भी तरह का समझौता क्यों ना करना पड़े।